नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर जो है बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग का जो है मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। और ये आपका केबीसी नैनो किताब से है। और इस किताब में जो भी आपका क्वेश्चन का जो भी आंसर लिखा गया उसी को हम लोग जो है लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो है जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 जो है भारत का आधुनिक इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। शिक्षा एवं अन्य बिंदु का जो भी क्वेश्चन है उसी को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा सेक्शन 2 का पार्ट नंबर 4, तो सेक्शन 2 का पार्ट नंबर 4 जो है शिक्षा, उसका क्वेश्चन नंबर 61 होगा। बिहार में 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसका शिक्षा का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, और आपका जो है जीएस पेपर 1 सेक्शन 1 का 61 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 आपका शिक्षा का है। ठीक है, तो बिहार में बिहार में 1813 से लेके 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा की विवेचना कीजिए। और ये आपका 60 से 62वां बीपीएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आंसर करने का जो आपके पास इंपॉर्टेंट लाइन है वो आपका बिहार में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार हेतु प्रचलित विचारों या दृष्टिकोण का समग्र वर्णन करते हुए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का औचित्य अनौचित्य के साथ उत्तरदायी परिस्थितियों का आलोचनात्मक निष्कर्ष व्यक्त करें। ठीक है, तो प्राचीन काल से ही बिहार जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय अपने देश ही नहीं विश्व के प्रमुख शिक्षण केंद्रों में एक माना जाता था। ठीक है, तो प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। और बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय जो है आपका अपने देश ही नहीं विश्व के प्रमुख शिक्षण केंद्रों में एक माना जाता है। परंतु इन केंद्रों पर शिक्षण प्रशिक्षण ऐतिहासिक ढंग से संस्कृत भाषा में होता था। ठीक है, तो देश के साथ साथ बिहार में आधुनिक शिक्षा का प्रसार चार्टर अधिनियम 1883 में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान के साथ शुरू हुआ। परंतु देश में वास्तविक रूप से पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ का दौर 1835 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, तो प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। बिहार स्थित नालंदा विश्वविद्यालय अपने देश ही नहीं विश्व के प्रमुख शिक्षण केंद्रों में एक माना जाता था। परंतु इन केंद्रों पर शिक्षण प्रशिक्षण ऐतिहासिक ढंग से संस्कृत भाषा में होता था। और देश के साथ साथ बिहार में आधुनिक शिक्षा का प्रसार चार्टर अधिनियम 1813 में 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान के साथ शुरू हुआ। परंतु देश में वास्तविक रूप से पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ का दौर 1835 ईस्वी से माना जाता है। उस समय देश के विकास पर जोर दिया गया। तो उस समय देश के साथ ही बिहार में भी पाश्चात्य शिक्षा का दौर आरंभ हुआ। ठीक है, और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के तहत पाश्चात्य शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया। साथ ही यह घोषणा की गई कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो उस समय देश के साथ ही बिहार में भी पाश्चात्य शिक्षा का दौर आरंभ हुआ और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति के तहत पाश्चात्य शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया। और साथ ही यह घोषणा की गई कि अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक बुद्धिजीवियों ने इसका समर्थन किया। टिकारी के महाराजा मित्रजीत सिंह, दरभंगा के महाराजा रुद्र सिंह आदि ने अंग्रेजी शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए उदारता पूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान की। ठीक है, तो नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बिहार में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक सरकारी प्रयास किए। और 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूर्णिया में, 1838 में बिहार शरीफ तथा 1840 में भागलपुर में अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की गई। भागलपुर में सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु भागलपुर हिल स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बिहार में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक सरकारी प्रयास किए। और 1835 में अंग्रेजी शिक्षा के लिए पूर्णिया में, 1838 में बिहार शरीफ तथा 1840 में भागलपुर में अंग्रेजी विद्यालयों की स्थापना की गई। भागलपुर में सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा हेतु भागलपुर हिल स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, प्रारंभ में पाश्चात्य शिक्षा को लेकर बिहार के निवासियों में अनेक भ्रांतियां थी, जिसके कारण उसका लाभ केवल बंगालियों ने उठाया। 1861 ईस्वी में बंगाल के शिक्षा निदेशक W.S. एटिकिंसन ने बिहार के शैक्षिक पिछड़ेपन की समीक्षा की और कहा कि बिहारियों ने अज्ञानता व रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण
अपने को आधुनिक शिक्षा से दूर रखा, जिससे वे सरकारी सेवाओं में भर्ती से वंचित रह गए। प्रारंभ में पाश्चात्य शिक्षा, तो प्रारंभ में वेस्टर्न एजुकेशन में बिहार के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण बिहार का बंगाल में होना भी था, क्योंकि उस समय सीमित शिक्षा नीति थी, जिसके कारण केवल मुख्य केंद्रीय शिक्षा के केंद्र में आ सके। जैसे यदि हम 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात करें तो उसके अंतर्गत 3 विश्वविद्यालय बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में ही स्थापित किए गए। यही कारण है कि बिहार में शिक्षा के प्रसार में बंगालियों का विशेष योगदान भी रहा। 1866 में बिहार में बंगालियों ने एक आधुनिक विद्यालय की स्थापना की। ठीक है। न्यायाधीश गिरीश चंद्र घोष, तो न्यायाधीश गिरीश चंद्र घोष ने पटना में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की, और लेकिन यह सब बिहार की रूढ़िवादी था और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नाकाफी था। ठीक है। इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई से संबंधित 1874 में पटना में एक सर्वे विद्यालय की स्थापना की गई, जिसे आगे चलकर बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना गया। बाद में 2004 में भारत सरकार द्वारा इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT का दर्जा दिया गया। ठीक है। 1896 ईस्वी तक, तो 1896 ईस्वी तक बिहार में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई का कोई भी संस्थान नहीं था, और कलकत्ता के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में बिहार के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता था। दूसरी तरफ बिहार में अच्छे शिक्षण संस्थानों के अभाव के बावजूद शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बहाली के मामलों में बिहारी लोगों से बहुत ही भेदभाव किया जाता था। ठीक है। वकालत और डॉक्टरी, तो वकालत और डॉक्टरी जैसे पेशों पर बंगालियों का ही कब्जा था। तो वकालत और डॉक्टरी जैसे पेशों पर बंगालियों का ही कब्जा था, और इस तरह के बर्ताव से तंग आकर महेश नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह, नंद किशोर लाल, राय बहादुर, कृष्ण सहाय, गुरु प्रसाद सेन, सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद फखरुद्दीन, अली इमाम, मजरुल हक और हसन इमाम जैसे प्रगतिवादी नेता बिहार को बंगाल से अलग कराने का काम में जुट गए। ठीक है। 1912 ईस्वी तक, तो 1912 ईस्वी तक बिहार प्रांत बंगाल का हिस्सा था। तो 1912 ईस्वी तक बिहार प्रांत बंगाल का हिस्सा था। बंगाली बड़े पढ़े लिखे और रोजगारोन्मुखी थे, जबकि बिहारी शिक्षा में पिछड़े थे। ठीक है। इसका मूल कारण था बिहार और बंगाल की भौगोलिक पृष्ठभूमि का अलग अलग होना, देश की राजधानी कलकत्ता में होना और ब्रिटिश हुकूमत का संचालन केंद्र भी वहीं होना आदि। ठीक है। 14 अक्टूबर 1917 को पटना विश्वविद्यालय की स्थापना से बिहार में उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है। 1921 में बिहार विधान परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की गई, और 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। बाद में यह पटना मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना गया, और पाश्चात्य शिक्षा को गति देने हेतु बिहार में 1938 में बेसिक एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई। 1940 के दशक में दरभंगा मेडिकल कॉलेज स्कूल की स्थापना हुई, और बिहार में विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पटना कॉलेज से पृथक कर पटना साइंस कॉलेज की स्थापना की गई। प्रारंभ में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार बिहार में बहुत ही धीमी गति से हुआ। बिहार के लोग अपनी रूढ़िवादी विचार के कारण इसका विरोध करते रहे, जिससे बिहार शिक्षा के मामले में लगातार पिछड़ता रहा। कुछ समय बीतने के बाद बिहार में बुद्धिजीवियों के आगमन के साथ साथ धीरे धीरे इसका विस्तार होना शुरू हो गया। 1912 में पृथक बिहार के बाद पाश्चात्य शिक्षा ने गति पकड़ी, जो तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, रिसर्च आदि क्षेत्रों के माध्यम से आज भी अनवरत जारी है। ठीक है। निस्संदेह आधुनिक शिक्षा का प्रसार, तो निस्संदेह आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार राज्य के सभी भागों में धीरे धीरे संभव हुआ। तो निस्संदेह आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार राज्य के सभी भागों में धीरे धीरे संभव हुआ। इससे बिहार के लोगों में धीरे धीरे ही सही पर सामाजिक राजनीतिक जागरूकता का विस्तार हुआ। पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार के कारण ही पृथक बिहार राज्य के निर्माण में आंदोलन का सूत्रपात हुआ, और तत्पश्चात बिहार प्रांत के गठन के उपरांत बिहार वासियों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सार्वजनिक स्थिति में बदलाव आ सका। और इस क्वेश्चन को करने का आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो बिहार में प्राचीन शिक्षा का केंद्र तथा माध्यम, चार्टर अधिनियम 1813 में, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, बिहार में आरंभिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में बंगालियों का योगदान, और बिहार में साइंस, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा तथा रिसर्च संस्थानों की स्थापना। ठीक है। तो ये आपका पॉइंट याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा शिक्षा से, और आपका जो है सेक्शन 1 से क्वेश्चन नंबर 62 होगा। ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे अपने अध्ययन काल में बिहार में तकनीकी शिक्षा के विकास का वर्णन करें, और यह आपका क्वेश्चन 47 में BPSC 2007 में पूछा गया था। ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।